लोकसभा चुनाव में हार क्या मिली? भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ खुलकर बोलने लगे। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन मंत्री हैं BL संतोष अभी एक सप्ताह पहले लखनऊ आए थे और उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार की विधिवत समीक्षा की और समीक्षा की जो रिपोर्ट है वो लेकर के वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में वो इस रिपोर्ट को अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे, लेकिन उनकी रिपोर्ट सामने आने से पहले बीजेपी के MLA, बीजेपी के पूर्व मंत्री, बहुत सारे लोग जो मौजूदा सरकार है उस पर आखिर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। मोती सिंह पूर्व मिनिस्टर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मोती सिंह ने मतदाता सम्मान समारोह में कहा कि इतना भ्रष्टाचार थानों से लेकर के तहसील तक पहले कभी मैंने नहीं देखा। तो क्या ये सच्चाई है कि इतना ही भ्रष्टाचार है जितनी बात मोती सिंह जी कह रहे हैं? इसके अलावा एक बदलापुर के MLA हैं रमेश मिश्रा। रमेश मिश्रा ने खुद अपना एक वीडियो बनवाया और उस वीडियो में वो कहते हैं कि PDA का दौर चल रहा है, अगर केंद्रीय नेतृत्व नहीं चेता तो भारतीय जनता पार्टी 2027 में सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। तो क्या ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो मुखर होकर के बोल रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे हैं? इस लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक, किसी नेता में हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर सके, लेकिन चुनाव में हार के बाद से लगातार ये सिलसिला जारी है। आप एक एक करके सुनिए। सबसे पहले मोती सिंह को सुनिए, उसके बाद जो बदलापुर के MLA हैं रमेश मिश्रा को सुनिए, कैसे वो बता रहे हैं कि कितनी दिक्कत नीचे चल रही है, जमीनी हालात क्या हैं। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं कि मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। ये जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से PDA की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके।